वरीयता मिलती है, लेकिन हमसे 2.5 लाख की मांग की गई थी जो हम नहीं दे पाए। इस नाते हमारा नहीं किया गया। अच्छा आप हमारे गांव की लड़की का हुआ है, रागनी साहनी से। हाई स्कूल इंटर भी ये तीनों में ज़्यादा है। जी तीनों में अगर मिलाया जाए तो 50% से भी ज़्यादा मेरा है। जी आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के जो है विकास भवन गोरखपुर में है। आप देख सकते हैं विकास भवन है और यहाँ जो है आंगनबाड़ी की जो है भर्ती निकली हुई थी, जो कि 2024 में निकली हुई थी। जो है 199 लोगों की भर्ती निकली हुई थी। उसी में जो है मामले को लेकर के हम जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं और कईयों लोगों का आरोप है कि जो है ये भर्ती पैसा ले करके जो है किया जा रहा है और क्या कुछ हकीकत है हम जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम बताएं। नीतू। क्या मामला है पूरा? सर हम कहाँ से हैं आप? हम बंगला चौराहा जंगल डुमरी नंबर 2। जी हम कोयरीपुर के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किए थे, लेकिन अभी तक कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ, केवल नाम वैसे चिपका दिया गया। हम लोग अपना मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं जी। और जो हुआ है वो इसके पात्रता नहीं है। वो वहाँ के प्रधान है। ये इसमें निकला था कि जो बहुत गरीब आदमी है उनका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या आप लोगों से भी पैसे का डिमांड किया गया? नहीं, हमसे कोई लोग पैसे के डिमांड नहीं किए थे। हाँ। बट ये है कि हम लोग अपना मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं और मेरिट लिस्ट अभी तक जो है निकाली नहीं गई है। इनका जो आरोप है। और आइए दूसरे लोग से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आप? रेहाना खातून। कैसे क्या हुआ? क्या मामला है पूरा? आप कहाँ की रहने वाली हैं? जैनपुर टोला अकटहवक में रहने वाली हूँ। सर आंगनबाड़ी का फॉर्म निकला था, हम डाले भी थे जी। लेकिन हमारा नंबर ज्यादा था मेरिट लिस्ट में, और जिनका कम था उनका हो गया है पैसे के बेस। अच्छा, जिनका कम था उनका हो गया जी। यानी कि जो है पैसे की बात आपकी जी है? जी पैसे। तो पैसा कौन ले रहे हैं? वहाँ के DCPM ले रहे होंगे, यहाँ के अधिकारी ले रहे होंगे। विकास भवन का। कहीं आरोप तो नहीं लगा रही आप? नहीं, आरोप नहीं है, सच है सर। जी, ये सच है, सब पैसे की बेस पे हुआ है। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि सब पैसे के बेस पर हो रहा है और अधिकारियों को मिली जुली भगत के कारण ये जो है समस्याएं हैं और इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। औरों लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? गुड्डू कुमार। क्या मामला है पूरा बताएं। सर मैं अपनी बीवी का आंगनबाड़ी में फॉर्म भराया था जी। तो उनका परसेंटेज ज़्यादा है, जिनका निकला उनका परसेंटेज कम है जी। और नहीं तो उनके घर में एक नौकरी भी है। हमारे घर में सर आय की कोई निश्चित स्रोत नहीं है। मेरिट निकल चुका है? मेरिट निकल चुका सर, नाम भर जिद्दा दिए हैं, परसेंटेज नहीं लगाए हैं। अच्छा, परसेंटेज नहीं लगाया? नहीं लगाया। कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि सर नाम देखे हम उनका और मेरे पास उनका वो डॉक्यूमेंट का फोटो है, जितना कम उनका नंबर है। जी, यानी कि उनका नंबर कितना है? आपसे ज्यादा है या कम? हमसे कम है सर, ज्यादा कम है हमसे। अच्छा, उनका सिलेक्शन हो गया? उनका सिलेक्शन हो गया सर। क्या पैसे की बात आपसे की गई? सर पैसे की बात की गई थी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि उनका नाम नहीं पता जी। जो मांग किए थे। अच्छा, पैसा कोई मांगे थे लेकिन उनका नाम नहीं जानते थे। क्या कहे थे? क्या क्या मामला है पूरा बताएं। जब सब सत्यापन के लिए जब बुलाया गया था 28 फरवरी को जी। तो बोले थे कि तुम पहले चरण पे हो, मतलब फर्स्ट नंबर पे तुम हो जी, तो इतना पैसा दे दो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जी। तो सर हम गरीब घर के हैं, हम नहीं दे पाए उतना पैसा जी। और फिर दोबारा जब आप उनसे मिलने गए तो क्या हुआ? सर उनने बताया कि ये मतलब तुम्हारा आय पुराना है। अच्छा। तो हमने आय भी दिखाया सर नया है, तो बोला ठीक है आय नया है। हाँ। तो फिर बोले तुम्हारा BPL नहीं है। सर मैंने BPL भी जांच कराया तो BPL भी मेरा है जी। और फिर उसके बाद कहें कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ है, क्योंकि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी। लेकिन इसमें बात तो स्नातक की थी। जी, स्नातक ही मानी गई है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं जी। अब मेरा जो कि हाई स्कूल इंटर भी ये तीनों में ज्यादा है जी। तीनों में अगर मिलाया जाए तो 50% से भी ज्यादा मेरा है जी। आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि मुझसे जिसका कम नंबर था उनका सिलेक्शन कर दिया गया, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं किया गया। ये कहीं ना कहीं जो है पैसे की बात जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला जो है देखने को मिल रहा है जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर गहनता से जांच हो, जांच करके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। विनीता साहनी जी। विनीता साहनी। क्या पूरा मामला है और आज आप यहाँ पे आई हुई हैं? बोले थे कि जैसे विधवाओं को वरीयता मिलती है, लेकिन हमसे 2.5 लाख की मांग की गई थी जो हम नहीं दे पाए।
इस नाते हमारा नहीं किया गया। अच्छा आप हमारे गांव की लड़की का हुआ है, रागनी साहनी से। अच्छा, तो मतलब आप जो विधवा महिला है तो आपकी मेरिट के आधार पर होना चाहिए। मेरिट हमारी तो इंटर विधवा को वरीयता मिलती है, लेकिन हमारा नहीं अच्छा, किया। आपके गांव में आपको वरीयता मतलब नहीं मिली। 2.5 लाख की मांग किसके द्वारा किया गया था? हम गए थे, ब्लॉक पे एक लेडीज थी जिनको बताया गया था CDPO हैं। अच्छा, बीपीओ बताया गया, CDPO सीडीपीओ बताओ। CDPO ब्लॉक पे थी। हाँ। और हमको जो पेपर देने के लिए बुलाया गया था, वो वही बोली थी कि आप पैसा कहाँ से देंगी। तो हम बोले हमारे पास तो पैसा है नहीं, अपने बहन से मम्मी से बोलेंगे। बस यही सुन के हमारा नहीं किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेहाना खातून। कहाँ की रहने वाली है? जी सर, नहीं, ग्राम सभा जैनपुर, टोला टावा, भटक ब्लॉक से है। अच्छा अच्छा, क्या पूरा मामला है? आप भी आज यहाँ पहुंची हुई है? जी सर, हम आए थे अपना मेरिट लिस्ट देखने। मेरिट लिस्ट? जी सर, उसमें दूसरों का नाम है, दूसरे का नाम है। और मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जिनका मेरिट लिस्ट आया है, जिनका नंबर है, वो मेरिट लिस्ट में दिखना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट आपको क्यों नहीं दिखा गया? आपने अधिकारी से नहीं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सब, तो कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। जो वहाँ के CPO हैं भटक ब्लॉक के। भटक ब्लॉक के कौन है? नाम नहीं पता सर। तो वो क्या कह रहे हैं ब्लॉक के? कह रहे हैं हमें नहीं जानकारी है कैसे हुआ है। और ये लिस्ट शनिवार को लगाया गया है। शनिवार को लगाया गया। पूछ रहे हैं कि कब लिस्ट लगा है, तो कह रहे हैं हमें नहीं पता है, नहीं बता रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राधिका मौर्य, राधिका मौर्य जी, कहाँ की रहने वाली है आप? जवैनिया ब्लॉक कंपियरगंज। ब्लॉक कंपियरगंज की रहने वाली। आप जो है आज यहाँ विकास भवन पहुंची हैं, आपका बता पूरा मामला क्या? हम विकास भवन आए हैं अपना मेरिट पता लगाने। जो है मेरा नहीं पर्ची पे नाम आया, दूसरे का आ गया है। हमको लग रहा है कि हमारा मेरिट ज़्यादा है, लेकिन उसमें कंफर्म करना चाहिए कि मैंने सबका मेरिट लगाना चाहिए, किसका ज़्यादा है किसका कम है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा कि जो है पैसों की बात चल रही है, तो क्या आपके वहाँ भी ऐसा कुछ है? हाँ, सुनाई में आ रहा है, जिसका पैसा मिल गया है उसका नाम आ गया है। अब हम लोग नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा नाम नहीं आया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नीतू है। कहाँ की रहने वाली है? जंगल डुबरी नंबर 2। अच्छा, जंगल डुमरी नंबर 2 की। भटट ब्लॉक। तो ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आज आप यहाँ पे पहुंची हैं विकास भवन? हम आंगनबाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर हमको यहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद हम लोग मेरिट के लिए लिस्ट जारी कर रहे थे, अभी तक कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ, केवल वैसे ही स्लिप लगा दिया गया और नंबर का अभी तक कोई पता नहीं है। हम लोग को यही है कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। आप लोग के मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं किया गया? नहीं, अभी लिस्ट नहीं जारी किया गया, केवल वैसे ही पेज पे नाम लिख के चिपका दिया गया है। अच्छा, तो वहाँ पे किसका हुआ है? वहाँ पे मेरे गांव में एक कोटेदार है, उनका कर दिया गया है। अभी तक ना कोई मेरिट का पता है, ना तो कोई नंबर का पता है कि किसने नंबर पे हुआ है। गांव कौन सा है? हमारा गांव है जंगल डुमरी नंबर 2। नंबर 2। अच्छा, ये बात हमको और बताइए कि इसमें ये भी सुनने में आ रहा कि लोग जैसे पैसा पा रहे हैं। हाँ, जिनसे पैसा पा रहे हैं उनका कर दिए हैं, जिनका मेरिट है, नंबर है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई अधिकारी बात कर रहे हैं, ना कोई कुछ भी नहीं है। विकास भवन पे आप आए थे, यहाँ अधिकारियों से मिले, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी कुछ कोई बात नहीं सुन रहे कोई हैं। बात नहीं। नहीं, अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप विकास भवन पहुंची हैं और यहाँ पे आप अधिकारियों से मिली, इस विषय में उनको जानकारी दी? हाँ, अधिकारियों से मिले थे हम। अधिकारी लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं आपकी बात जो कहेंगे आपकी बात को सच मान लिया जाएगा। इसकी बात को मानेंगे? जो पैसा देगा उसकी बात को मानेंगे, पैसे वालों की बात को मानेंगे, और किसकी बात को मानेंगे? गरीब की बात कोई सुनता है क्या? हम लोगों की बात नहीं सुनी जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर ज्योति सिंह है। मेरा ग्राम खोट्ठा, ब्लॉक पिपरौली, जिला गोरखपुर की। हाँ, हमारे गांव से सर हम भी फॉर्म भरे थे आंगनबाड़ी का, लेकिन हमारे गांव में किसी का ये पता नहीं है किसका हुआ है। गांव में किसी को नहीं पता है। प्रधान जी से पूछे, वो भी कह रहे हैं हमको नहीं पता। ऋषिकेश जायसवाल, वो कह रहे हैं कि हमको भी नहीं पता है। सबसे पूछ लिए, किसी को पता नहीं है। वो भानुमती ये लड़की है, और श्री रविंद्र की पुत्री है। ये पता नहीं चल रहा है किसके गाँव की है। वो न्याय पंचायत के अंतर्गत कर दिए हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत करना चाहिए था ना। तो हमारे गांव में पात्रता है तो हमारे गांव में करना चाहिए। हमारे गांव में नहीं किए हैं, किसी और के गांव में कर दिए हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में पात्रता है, खोज के करें। जो भी भरे हैं, जिसका मेरिट अच्छा उस पे करें। दूसरे गांव में तो नहीं ना करना चाहिए। हम उसके गांव के पात्रता हम ही को ना मिलना चाहिए। किसी को मिले, हम ही को बस ना मिले, किसी को मिले, लेकिन हमारे गाँव में होना चाहिए।
दूसरे गांव का नहीं। ये भी तो मालूम चले वो लड़की किस गांव की है। लेडीज है, पता नहीं क्या है, विकलांग है कि विधवा है, कुछ तो ये भी तो नहीं पता है उसके आगे पीछे। कुछ भी लोग बता नहीं, ये कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं। हमारे पास तो कुछ भी हम लेके खड़े हुए नहीं। हमको किसी ने बताया कि ले जाइए लिखित जमा करिए विकास भवन में, अभी आए हैं यही जमा करने के लिए लिखित लेकर के। वहाँ पे जो है, अच्छा आपके वहाँ भी जैसे हर इलाकों में हर जगह ये पैसों सर ब्लॉक से हमें कोई कांटेक्ट नहीं है। हम किसी ब्लॉक से अभी अपने ब्लॉक पे गए ही नहीं है। ये नहीं पता लगा, हमको जैसे पता चला फॉर्म भरा रहा, हम फॉर्म भर दिए। हमको ये नहीं पता है कहाँ से क्या करने वाला होने वाला है क्या नहीं, ये नहीं मालूम था। बस भरे अपने मेरिट के ऊपर पे कि हमारा हो जाए किसी तरह। तो कम से कम जब नहीं हमारे गाँव में विधवा विकलांग है तो किसी मेरिट वाली को होना चाहिए। तो ये नहीं हुआ। फाइनल नहीं है। फाइनल हो गया है, भानुमति लड़की है और रविंद्र की पुत्री है। तो ये भी तो पता होना ये चाहिए पता नहीं है कि किस गांव की है। किस गांव की है। ये न्याय पंचायत के अंतर्गत किया गया है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं किया गया। यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के निरीक्षण में हो, न्याय पंचायत के निरीक्षण में ना हो। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? गुड्डू कुमार। जी गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, क्या पूरा मामला, आज आप भी विकास भवन पहुंचे हुए, पूरा प्रकरण क्या है? जैसे सर ये है कि परसेंटेज मेरा ज़्यादा है उनसे, जिनका निकला है उनसे परसेंटेज मेरा ज़्यादा है, क्योंकि हम उनका डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उनका हाई स्कूल में 59 है और इंटर में 67 है और ग्रेजुएशन में उनका 44% है। और मेरा सर हाई स्कूल में 70 है और इंटर में 73 है और ग्रेजुएशन में मेरा 73% है सर। लेकिन हमको नहीं, उनको मिल गया है। आखिर ये मतलब उनके घर में नौकरी भी है और हमारे मतलब आय के लिए कोई भी निश्चित स्रोत नहीं है। उनके घर में तो निश्चित स्रोत है आय। क्या यहाँ आपने मिला अधिकारी से तो क्या बोल रहे हैं? अधिकारी सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या करें? कह रहे हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ है। तो ये बताइए, इतना बड़ा तो पद है नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें लगेगा। सब में मेरा ज़्यादा ही परसेंटेज है। क्या आपसे पैसे का डिमांड किया गया? सर पैसे का तो ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उनका नाम क्या है। ये हम तो पूरा, अगर नाम पता रहता तो हम बता देते सर। लेकिन मांगा गया था ये, मतलब कितना मांग हुई थी? कितना मांग हुई थी सर? ये सुनाई में आ रहा कि 2.5 लाख मांग हुआ था। 2.5 लाख रुपया आपसे मांग किया था जी। और जिसका चयन हुआ है उससे जो है लिया गया, उसे सर लिया गया होगा। आखिर मेरिट के हिसाब से तो मेरा ज्यादा है। और अंदर मैंने पूछताछ किया तो सर उन्होंने बताया कि आपका आय पुराना है। तो हमने सर आय भी जांच कराया तो मेरा आय नया है अभी। उसके बाद फिर बोले कि तुम्हारा बीपीएल नहीं है, तो बीपीएल सर हमने जांच कराया तो बोले कि अच्छा ठीक है तुम्हारा बीपीएल भी है। लेकिन ये सर अब ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ है। तो हमने बोला कि सर इतना बड़ा तो पद है नहीं कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा। इसमें सर फॉर्म भरने के लिए आया था कि ये हाई स्कूल इंटर पे ही होगा। अगर आप किसी के बराबर में हैं तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लगा देते हैं तो आपको वैधता मिल जाएगी, मतलब आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे हो जाएगा। तो सर मेरा 50 से भी ज्यादा % उनसे आगे है, तो मेरा होना चाहिए ना। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी सिलेक्शन सर नहीं हुआ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर मेरा नाम खुश मोहम्मद है। मैं भटहाट ब्लॉक से जैनपुर ग्राम सभा से हूँ। क्या पूरा? मैं अपने बीबी का फॉर्म भरा था जिसके लिए बुलाया भी गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये मेरा डॉक्यूमेंट लेटर है जो यहाँ से मिला था 7 तारीख को। 6 तारीख को रात में फ़ोन आया था मेरे पास 10 बजे करीब और कहा गया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे आ जाइए। और हम 7 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले आ गए और हमारा डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हुआ और ये मेरा फॉर्म भरा गया, जिसमें कि अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया। और शनिवार को यहाँ पे पूछने पे पता चला कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट के लिए कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। और आज मैं आया हूँ, पता किया हूँ, तो ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय मिले। और मेरे ग्राम सभा में 5 सीट है जिसमें 5 सीट पे कुछ बड़े लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, उनका चयन हुआ है। अच्छा, ऐसी भी सुनवाई हो रही है आपके वहाँ की? पैसे मांगे जा रहे, डिमांड किए जा रहे, क्या सत्य है? सर मेरे पास अभी कोई कॉल नहीं आया था पैसे के लिए, लेकिन ये पैसे पे ही हुआ है क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और क्या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये चीज़ें एक बार जांच के विषय है और इसको जांच किया जाए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इन लोगों को की समस्याओं को लेकर के हम जब अधिकारियों से जो है जांच पड़ताल शुरू किए तो ये वहां पर ये मिला कि जो है शासनादेश को जो है अलग से टाइप करके निकाला गया, जैसा कि आप जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो है हम आगे उन लोगों का बयान भी लेंगे। शासनादेश इनका था ना, क्या करना चाहेंगे?
क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसके विषय में बारीकता से जांच हो जी। और इस पे जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी साथ। जब हम लोग वहां पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल हुआ है, तो क्या शासना आदेश आपको दिखाया गया? तो क्या दिखाया गया? जैसे सर जो शासनादेश वो दिखाए हैं वो 7 नंबर का, हाँ जी। तो वो सर हम पहले शासनादेश जो रखे हैं उसमें वो शासनादेश है नहीं, ये हमको लग रहा है कि अपने टाइप करके निकाले हैं। जी, तो मैं चाहता हूं कि जो शासना आदेश है आपका, जो पैराग्राफ है, वो जो है जनता को दिखाएं मोबाइल के माध्यम। हमको जो वहाँ पे दिखाई दिए हैं सब वो है ये दिखाए हैं 7 नंबर देखिएगा। आप देख सकते हैं 7 नंबर में जो शासना आदेश इसमें लिखा हुआ है, और जो है एक अलग शासना आदेश मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जो कि शासनादेश देख लीजिए 7 नंबर। यहाँ 2 शासना आदेश मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो है इसमें मामला संदिग्ध लग रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ये मामले को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और जनता को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ज्योति सिंह है। क्या आप लोगों को जब दिखाया गया वहाँ अधिकारियों के द्वारा? मुख्य विकास अधिकारी के पास तो हमको दिखाया कि आपका जाति में गड़बड़ी। हम क्या निवासी नहीं है यहाँ के? नेपाल से आए हैं क्या? जी जी। दूसरे बॉर्डर से आए हैं, निवास नहीं है यहाँ जाति के। का अलग होता है, निवास का अलग। में ही हमारा गड़बड़ी है, जाति का नहीं। अभी वो तो छोड़िए, निवास में ही गड़बड़ी कह रहे हैं। आपका निवास नहीं सही है, निवास में आपका गड़बड़ी भरा गया है, इसीलिए काट दिया गया है। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे आय को बताया जा रहा है, विधवा की आय क्या होगी। विधवा को बताया जा रहा है कि आपकी आय ज्यादा है, जी। और जबकि विधवा के आय को नहीं देखा जाता, विधवा को प्राथमिकता मिलती है। जी, बस आय। लेकिन आपसे पहले कोई बीपीएल है? बीपीएल को नहीं, विधवा को वरीयता मिलती है ना, पहले विधवा का है। बीपीएल के बाद वो भी कुंवारी लड़की है, उसका शादी ब्याह होगा, अपने घर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुल मिला जुला करके घालमेल, यह मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो है ऐसे घालमेल हो रहे हैं, और इन लोगों का आरोप है कि एक एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए का डिमांड करके उनको फाइनल जो है जवाब दिया जा रहा है। जी, पैसा लिया गया होगा तभी ऐसा हो रहा है। जी, बिना आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि पैसा लिया गया है तभी ऐसा हो रहा है, और अलग से शासना आदेश टाइप करके जो है दिखाया गया। क्या कहना चाहती हैं, क्या मामला है? जैसे हम अपनी बात सीडीओ साहब से कहने की कोशिश की, कहाँ से हैं आप? वहाँ उत्तरासोद से, जंगल कौड़िया ब्लॉक। जी, क्या कहना चाहते? सीडीओ साहब से हम अपनी बात कहने की कोशिश किए थे, लेकिन सीडीओ साहब सुने नहीं। जी। फिर सौरभ मिश्रा से कहे, जो बाबू हैं यहाँ के, जी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, विधवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जी। और फिर हम ब्लॉक पे गए थे तो हमसे 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिनको हम अच्छा, कौन मांगे थे पैसा आपसे? पूछे थे तो वो लोग कह रही थी कि सीडीपीओ हैं, अच्छा, और हमको जानकारी नहीं वो सीडीपीओ थी कि कौन थी, लेकिन एजेड महिला थी, उनको हम देखेंगे तो पहचान जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हमसे पूछा गया कि अगर आपसे पैसा मांगा जाए तो आप कहाँ से देंगी? जी। तो हम कहे हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, जी। ना सास है, ना ससुर है, हाँ। ना हस्बैंड है। जी। हम अपने मम्मी से, बहन से कहेंगे, जो मदद होगी हम कर देंगे। जी। यही चीज हम बोले थे। उसके बाद जो लड़की पैसा दी है, उसके पापा ठेकेदार हैं, जी। भाई भी बाहर काम करते हैं, किराने की उनकी दुकान है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका कर दिया गया, हमारा नहीं। जी। तो आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि जो है, जो गरीब हैं उनका नहीं होगा, और जो पैसे वाले हैं और पैसों वालों का होगा। ऐसा ही जो है देखने को मामला मिला है, जो कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे जो है धांधली किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले का गहनता से जांच हो, जांच करके जो दोषी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और देखते रहें SK न्यूज। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।